लियोनेल मेसी ने आखिर क्यों बांट दिए डायमंड लगे करोड़ों रुपए के फोन। और जब एक पाइथन अजगर ने निगल लिया मगरमच्छ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ। और एक ऐसा जानवर जिसका लिवर खाने से आदमी की तुरंत मौत हो जाएगी, लेकिन आखिर कौन सा है ये जानवर। और एक ऐसा समुद्री बीच जो हर साल अपनी शेप बदल देता है, पर ये कैसे पॉसिबल है। और नई चीजों के डिब्बों में मिलने वाले इस पाउच को अगर हम खा ले तो क्या होगा। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 80, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की ओर से देश भर के सभी बैंक कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि आईबीए बहुत जल्द बैंकों के लिए 5 डे वर्क वीक स्टार्ट करने वाला है। यानी इस योजना के लागू होते ही भारत में अब संडे के अलावा हर सैटरडे को भी बैंकों में छुट्टी रहेगी। हफ्ते में 5 दिन काम और 2 दिन फुल आराम। क्या आप इस फैसले से खुश हैं? अपना जवाब कमेंट्स में दें। नंबर 17, जब से लियोनेल मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप जीता है तभी से वो इस जीत के जश्न में डूबे हुए हैं। अपनी इस जीत की खुशी में उन्होंने हाल ही में टीम के सभी प्लेयर्स एंड स्टाफ मेंबर्स को आईफोन 14 प्रो गिफ्ट किया है। खास बात यह है कि ये सभी आईफोन नॉर्मल आईफोन नहीं है, बल्कि ये सभी सोने से बने हुए हैं। मेसी ने साथी खिलाड़ियों और स्टाफ मेंबर्स के लिए कुल 35 सोने से बने आईफोन खरीदे हैं, जिसके लिए उन्होंने लगभग 1,73,00,000 रुपए खर्च किए। नंबर 60, इस साल पूरे उत्तर भारत में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी देखी गई। सर्दी के बाद अब लगभग गर्मी हो चुकी है और इस बार हमें रिकॉर्ड तोड़ गर्मी भी देखने को मिल सकती है। इसका ट्रेलर फरवरी में ही दिख चुका है। भारत में साल 2023 का फरवरी महीना पिछले 146 सालों में सबसे गर्म महीना साबित हुआ। इस साल फरवरी में पूरे भारत का एवरेज टेम्परेचर 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत में आने वाला महीना हम भारतीयों के लिए काफी चैलेंजिंग होने वाला है। भारत में फरवरी महीने में ही इतनी ज्यादा गर्मी आखिरी बार सन 1877 में देखी गई। नंबर 50, डॉन कार्कोस एक अमेरिकी सैनिक थे जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सन 1941 में हुए पर्ल हार्बर अटैक के समय उसी जगह पर मौजूद थे। इस हमले में बस से निकलने वाला शार्पनेल डॉन कार्कोस के चेहरे पर जा लगा और उनकी राइट आइज की रोशनी चली गई। तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी दाहिनी आंख की रोशनी नहीं लौट सकी, लेकिन फिर 64 साल बाद एक चमत्कार हुआ। डॉन कार्कोस अपने घोड़े के अस्तबल में मौजूद थे, तभी एक घोड़े ने उनके चेहरे पर ठीक उसी जगह पर हमला कर दिया जहां पर शार्पनेल लगा था। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस हमले के बाद क्या हुआ होगा? जिस जगह चोट लगने से उनकी आंखों की रोशनी चली गई, 64 साल बाद उसी जगह दोबारा चोट लगने से उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 14, मगरमच्छ को पानी के अंदर रहने वाला सबसे ताकतवर जीव माना जाता है, लेकिन जब दिन बुरे हो तो ये सब ताकतवर जीव भी किसी का शिकार बन जाते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इस पाइथन ने एक बड़े से मगरमच्छ का शिकार कर लिया। मगरमच्छ का शिकार करने को तो पाइथन ने कर लिया, लेकिन ये विशाल मगरमच्छ उसकी मौत की वजह बन गया। मगरमच्छ के निकलने के बाद पाइथन की भी मौत हो गई। वन विभाग को जब इस पाइथन का पेट फूला हुआ दिखाई दिया तो तब लोगों ने इसका पेट काट कर देखा, तब पता चला कि इसने मगरमच्छ का शिकार कर लिया। नंबर 30, अंग्रेजों के द्वारा लूटे जाने से पहले तक हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। अब बहुत जल्द हमारी ये उपलब्धि वापस आने वाली है, क्योंकि अब उड़ीसा में सोने के बहुत बड़े भंडार का पता चला है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने उड़ीसा के 4 जिलों में 9 जगहों पर गोल्ड माइंस का पता लगाया है। केओंझर जिले में 4, मयूरभंज जिले में 4 और दियोगढ़ जिले में 1 सोने की खदान मिली है। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद बहुत जल्द इन जगहों पर खुदाई भी शुरू हो जाएगी। नंबर 12, 73-71 बीसी में गुलामों ने रोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह शुरू किया, जिसके बाद रोमन साम्राज्य और स्लेव रिहेबिलियंस के बीच युद्ध शुरू हो गया, जिसे थर्ड सर्वाइल वॉर या वॉर ऑफ स्पार्टैक्स के नाम से जाना जाता है। युद्ध में स्लेव रिबेलियंस की हार हुई और फिर रोमन इटली में बंदी बनाए गए विद्रोहियों की मौत का खूनी खेल शुरू हुआ। रोमन जनरल क्रासस ने लगभग 6000 विद्रोहियों को सूली पर चढ़ा दिया। सभी विद्रोहियों को सड़क के किनारे ही 100 फीट की दूरी पर सूली पर चढ़ाया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि सूली पर चढ़ाए गए लोगों की संख्या इतनी थी कि सूली पर चढ़ाए गए लोगों की ये लाइन लगभग 150 किलोमीटर दूर तक चली गई। दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 11, वर्ष 2010 में कनाडा के एक शख्स को ऑफिस से अपने घर जाते समय कचरे के डिब्बे से एक बच्चे की रोने की आवाज आई। आवाज सुनकर इस शख्स ने कचरे के डिब्बे में अंदर जाकर बैग के अंदर बंद बच्चे को बाहर निकाला और उसकी जान बचा ली। उसने साथ ही पुलिस को भी इसकी खबर दे दी। पुलिस ने जब अपनी जांच शुरू की तो तब एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ, क्योंकि बच्चे का पिता कोई और नहीं बल्कि उसे कचरे के डिब्बे से बचाने वाला शख्स ही था। हालांकि उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं था। ये सारा खेल उसकी गर्लफ्रेंड का रचा हुआ था। गर्लफ्रेंड ने उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया भी नहीं। जब सामने सच्चाई बाहर आई तो तब उस शख्स की गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया गया। नंबर 10, वर्ष 1921 में अपने बच्चे को जन्म देते समय इटली की जूलिया पेट्टा की मौत हो गई। मौत के बाद इसे शादी के जोड़े में दुल्हन की तरह सजाकर दफना
दिया गया। जूलिया की मौत के कुछ समय बाद से ही उसकी माँ फिलोमिना को जूलिया के सपने आने लगे। अपनी माँ के सपने में आकर वो उनसे कहती थी कि मैं अभी जिंदा हूँ और मुझे बाहर निकालो। फिलोमिना ने पहले तो सिर्फ सपना मानकर नजरअंदाज किया, लेकिन जब कई सालों तक इसे यही सपना आता रहा तो तब उसने अपनी बेटी की कब्र खोलने का फैसला किया और अधिकारियों से उसे इसकी इजाजत मिल गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि मौत के 6 साल बाद जब उसकी कब्र खोली गई तो तब ताबूत तो काफी हद तक डिकम्पोज हो चुका था, लेकिन जूलिया की बॉडी अभी वैसे ही फ्रेश थी जैसा उसे दफनाया गया। ये खबर पूरी तरह दुनिया में फैल गई, लेकिन जूलिया की बॉडी डिकम्पोज क्यों नहीं हुई इसे कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। नंबर 9, दोस्तों ये बात तो बचपन से ही बताई जाती है कि हमें सांस लेने के लिए पेड़ों से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि हमें 1 साल तक सांस लेने के लिए कितने पेड़ों की जरूरत पड़ती है? रिसर्च के मुताबिक एक इंसान को साल भर में जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसे पूरा करने के लिए 7 से 8 पेड़ों से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। 7 से 8 पेड़ों से मिली ऑक्सीजन की बदौलत ही आप जिंदा रह पाते हैं। अब आप बताइए, आपने अपने जिंदगी में अब तक कितने पेड़ लगाए? इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 8, नवजात बच्चों को अक्सर आपने अंगूठा चूसते हुए देखा होगा। बच्चे ऐसा सिक्योर एंड कंफर्ट फील करने के लिए करते हैं। आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी कि बच्चे पैदा होने से पहले माँ के पेट से ही अपना अंगूठा चूसना शुरू कर देते हैं। खैर, जैसे हम इंसानों के बच्चे अपना अंगूठा चूसते हैं, वैसे ही खुद के कंफर्ट के लिए हाथी के बच्चे भी अपना सूंड चूसते रहते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंसानों के बच्चों की तरह हाथी के बच्चों में भी स्ट्रॉन्ग सकिंग रिफ्लेक्स होता है, इसी वजह से वो अपना सूंड चूसते रहते हैं। नंबर 7, क्या आपने कभी किसी पेड़ को इंसानों की तरह सोचते हुए देखा है? नहीं देखा तो चलिए मैं दिखाता हूँ। ये है इंसानों की तरह गहरी सोच में डूबा हुआ पेड़। जैतून का 1500 साल पुराना ये पेड़ इटली में मौजूद है। इस पेड़ की आकृति ऐसी बनी हुई है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये बूढ़ा पेड़ किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। इसी वजह से इसे द थिंकिंग ट्री के नाम से जाना जाता है। नंबर 6, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें खाने के लिए जो कुछ भी मिलता है वो उसे खा जाते हैं, लेकिन दुनिया की हर चीज इंसानों के लिए खाने के लिए नहीं बनी। उन्हीं में से एक चीज है पोलर बियर का लिवर। पोलर बियर के लिवर में विटामिन ए इतनी अधिक मात्रा में पाया जाता है कि हमारा शरीर इतनी अधिक मात्रा में विटामिन ए को सह नहीं पाएगा और इसके खाते ही पोलर बियर लिवर पॉइजनिंग की वजह से इंसान की मौत हो जाएगी। नंबर 5, बेंगलोर में रहने वाले लोगों के लिए एक बुरी खबर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने बेंगलुरु की हवा और पानी के ऊपर की गई एक रिसर्च की रिपोर्ट हाल ही में पब्लिश की है और ये रिपोर्ट काफी डरावनी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु की हवा और पानी में काफी ज्यादा मात्रा में रेडियो एक्टिव रेडन मौजूद है। ये रेडन पार्टिकल्स सांसों के रास्ते हमारे लंग्स तक पहुंचते हैं। अगर हवा में रेडियो एक्टिव रेडन लंबे समय तक मौजूद रहता है तो तब इस हवा में सांस लेने वाले लोगों के लंग कैंसर के चपेट में आने की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाएंगी। नंबर 4, ये खबर उन सभी के लिए है जो मोबाइल चार्ज में लगाकर मोबाइल का उपयोग करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के 68 साल के दयाराम बारोद नाम की शख्स की मौत हो गई। अपनी मौत के समय दयाराम अपने दोस्त से कॉल पर बातें कर रहे थे और इस दौरान उनका मोबाइल चार्जिंग पर लगा था। मोबाइल चार्ज में लगाकर बात करते हुए मोबाइल ब्लास्ट कर गया और दयाराम की मौके पर ही मौत हो गई। दोस्तों, जिंदगी अनमोल है, इसीलिए छोटी छोटी गलती करके अपनी जिंदगी को दांव पर न लगाएं। नंबर 3, क्रोएशिया में मौजूद गोल्डन हॉर्न बीच एक ऐसा अनोखा बीच है जो हर 2 से 3 सालों में अपनी शेप बदल लेता है। आप सोच रहे होंगे कि कोई बीच अपना शेप कैसे बदल सकता है, तो आपको बता दें कि ऐसा तेज हवा और ओशियनिक करंट की वजह से होता है। इसी वजह से हर 2 से 3 साल में इस बीच के आकार में बदलाव आ जाता है। बीच का पूर्वी हिस्सा स्ट्रॉन्ग विंड के कारण वेस्ट की ओर मुड़ जाता है। वेस्ट की ओर जाने के बाद ओशियनिक करंट की वजह से अगले 2 से 3 साल में बीच फिर से ईस्ट की ओर चला जाता है और फिर स्ट्रॉन्ग विंड के कारण वेस्ट में चला जाता है। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। नंबर 2, कॉलेज स्टूडेंट्स अपनी कॉलेज फीस के बाद किस चीज पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते होंगे? शायद आप सोच रहे होंगे किताबों पर, लेकिन नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। 21वीं सदी के युवा अपनी कॉलेज लाइफ के दौरान किताबों से भी ज्यादा पैसे शराब पर खर्च करते हैं। अकेले अमेरिका में ही कॉलेज स्टूडेंट्स हर साल सिर्फ शराब पर $5.5 बिलियन खर्च कर देते हैं। नंबर 1, सिलिका जेल का पाउच नई बोतल या बैग में देखने को मिलता है। ये दूसरे तरह के सामानों में भी रहता है, जैसे ब्रीफकेस, जूते का डब्बा इत्यादि। इस पाउच के ऊपर लिखा होता है थ्रू अवे डू नॉट ईट, मतलब इसे खाए नहीं और दूर फेंक दे। हम इसे अपने बच्चों को पहुंच से दूर रखते हैं। ऐसे में मन में एक प्रश्न उठता है कि अगर इसे खा जाए तो क्या नुकसान होगा? सिलिका जेल पानी सोखता है। सिलिका जेल अपने वजन के 40% तक पानी सोख सकता है। पैकेट के अंदर नमी बढ़ जाने से अंदर रखी चीजों का खराब होने का खतरा रहता है। नमी होने के कारण वहाँ पर कीटाणु भी फैल सकते हैं। तो बस साधारण सी बात है कि पानी के कारण चीजें खराब न हो, इसीलिए सिलिका जेल का पाउच अंदर नई चीजों के अंदर डाला जाता है। लेकिन अगर आप गलती से सिलिका जेल खा लेते हैं तो आपका मुंह के अंदर का पानी, आंख का पानी और
और पेट के अंदर हलचल पैदा होने लग जाती है, मुंह और आंख का पानी सूखने लग जाता है तो पेट में जलन पैदा होने लग जाती है। वैसे सिलिका जेल कोई जहर नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंसानी शरीर में पानी की कमी कर सकता है, इसीलिए सिलिका जेल मुंह के अंदर लेते ही इसे बाहर निकाल देना चाहिए। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।